बच्चों आप 2026 में आईआईटी का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और आप सही में चाहते हैं कि आईआईटी में एक अच्छा सा रैंक सिक्योर करें, तो उसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से कीजिए, नहीं समझ में आता है तो मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, क्वेश्चन शुरू कैसे करना है और कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए इसको। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है, मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है, तो इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले तो वो क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फंक्शन मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी कुछ एक्सप्रेशन देगा ही देगा। ठीक है, अगर ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं कमेंट कर सकता हूँ फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बावजूद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाला है। वो क्या? ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को देखिए, एफ डबल डैश को देखिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों दिया है आप इस बात को समझने का ट्राई कीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, तो एफ का एक्सप्रेशन तो यहाँ पर गिवन रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो क्या हो जाएगा? एफ डैश हो जाएगा, उसका भी एक एक्सप्रेशन आएगा। और अगर इसका एक और डेरिवेटिव निकालो फंक्शन का तो वो क्या आएगा? एफ डबल डैश, वो भी एक एक्सप्रेशन देगा। तो ये जो एफ डैश है ना, ये साफ साफ बोला कि एफ डबल डैश जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट ऊपर वाला फंक्शन जो एफ डैश लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा देर के लिए एफ डैश एक्स को एच ऑफ एक्स मान लूँ, अगर मैं थोड़ा देर के लिए एफ डैश एक्स को एच ऑफ एक्स मान लूँ, तो ये जो फंक्शन जो भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फिर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। यही इंफॉर्मेशन मैं यूज करने वाला हूं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई एक फंक्शन गिवन है और एफ डैश एक्स जो है, थोड़ा देर के लिए मैं एच ऑफ एक्स इसको मान लूं, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और वो कहां से पता चला? क्योंकि इस फंक्शन का थोड़ा देर अगर एच ऑफ एक्स मान लो तो इस फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है ना वो पॉजिटिव है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका क्या मतलब बना अभी समझ में आएगा, बस ये इंफॉर्मेशन वन कलेक्ट कर लीजिए। अब क्या है कि जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग है, केस दे दिया है, 2 केस दे दिया है, इसका तो जरूरत है नहीं, हटा दीजिए। इसका तो एक्सप्लेनेशन दे दिया ना, तो हटा दीजिए इसको। अब थोड़ा सा जी ऑफ एक्स पर आते हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या है? वो है 3 डॉट एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, ये है। अब ये जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये तो जी डैश पर डिपेंड करता है। अगर जी डैश पॉजिटिव होगा तो जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, और अगर जी डैश एक्स नेगेटिव होगा तो जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। दैट्स इट। तो जी डैश एक्स कितना हो गया? ये बन गया 3, एफ का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश इनर वन वाला एज इट इज, एक्स बाई 3 का डिफ्रेंसिएशन 1/3 प्लस एफ का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश 3 माइनस एक्स इनर वन का डिफ्रेंसिएशन -1। तो ये कितना आया? जो जी डैश एक्स बनकर आया है 3 कैंसल आउट, तो ये बन गया एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स। अब इस स्टेटमेंट पर और इस स्टेटमेंट पर आते हैं। जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर ऐसा है तो आप भी कर दीजिए कि जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स लेसर देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स इज लेसर देन 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एफ डैश एक्स बाई 3 इज लेसर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब इसका यूज आने वाला है। एफ डैश एक्स कैसा है? ये एफ डैश एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी अगर मैं सिर्फ इसके आर्गुमेंट का बात करूं तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अगर मैं यहां से और यहां से एफ डैश को हटा दूं और सिर्फ आर्गुमेंट का बात करूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है
एक्स बाय 3 इज लेसर देन 3 माइनस एक्स। वो क्यों हुआ? क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो एफ डैश है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो x इज लेसर देन 9 माइनस 3x, तो 4x इज लेसर देन 9, x इज लेसर देन 9/4। ठीक है, तो इतना करना मेरे लिए सफिशियंट था। अब इस स्टेटमेंट को करिए या ना करिए, यहाँ से स्टेटमेंट अपना आंसर हम लोग दे सकते हैं। हम इस स्टेटमेंट से ही अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो समझाना है, मैं समझा देता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट पे आइए, जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो जी ऑफ एक्स इज इंक्रीज, तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स बाय 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स बाय 3 इज ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। फिर से एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके सिर्फ आर्गुमेंट को कंपेयर करूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि x बाय 3 स्टिल ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4x बाय 3 इज ग्रेटर देन 3, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 9/4। आना भी वही था, मैंने बोला ना, इस स्टेटमेंट से ही अपना आंसर दे सकते थे। उसने क्या बोला है? g ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन 0 to अल्फा, सॉरी, हाँ, क्योंकि आपका इंटरवल 0 to 3 है, यानी 0 to 3 के बीच में एक नंबर आएगा, दैट इज 9/4। इस इंटरवल में g ऑफ x आपका क्या है? डिक्रीजिंग, ऐसा यहाँ पर इंक्रीजिंग, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है? 9/4 है। पूछा क्या है? 8 अल्फा, सो 8 इंटू 9/4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको समझ में आया एक्सप्लेनेशन। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।